नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सिलेक्टेड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हर जीके सेक्शन में 5 से 7 नंबर की ज्योग्राफी भी दी हुई है। वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। याद नहीं है तो समय से पहले इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम शुरू हो गए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर दिन के वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरीके से भारत के भीतर ही बहती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरीके से भारत के भीतर ही बहती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी भारत की वो सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरीके से भारत के भीतर ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो चलिए देखते हैं। मरीना बीच इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा मरीना बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? निम्न में से एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अदन या यमन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अदन या यमन एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। इन 4 ऑप्शन में से अरब सागर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा वह ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने? तो राइट आंसर हो जाएगा एमुंडसेन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस देश को रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा देश कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है थाईलैंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चीन की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा CNSA। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा CNSA। चीन की जो है यहां पर अंतरिक्ष एजेंसी है। राइट आंसर हो जाएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CNSA। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अमेजॉन जंगल किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अमेजॉन के जो जंगल हैं वो कौन से देश में स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेजॉन के जंगल ब्राजील में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अमेजॉन जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म है? तो ये गर्मी वहां पर उपस्थित बादल, वहां पर जो धूल कण है गैसों के, उसके कारण है। और यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म है? तो मरकरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा गर्म उपग्रह कौन सा है? तो मरकरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है? राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सूर्य से सबसे ज्यादा दूर ग्रह नेपच्यून है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की पूजा देवी रूप में यूरोपवासी करते हैं? मतलब यूरोप में रहने वाले लोग जो हैं कौन से ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, भगवान के रूप में करते हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी जो हैं देवी के रूप में करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी इनमें से कौन सी फसल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? काली मिट्टी इनमें से कौन सी फसल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? निम्न में से पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल जो है पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह किस देश में स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन से देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया देश में है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पेशल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता पेशल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम ऑप्शन नंबर ए जो कि मेघालय में स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? मासिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? वह कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, इन दोनों ग्रह के ही उपग्रह नहीं हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वायुमंडल का ओजोन मंडल। ओजोन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है और हमारे लिए ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो कि त्वचा कैंसर को बढ़ावा देता है। त्वचा कैंसर हो सकता है अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़े, तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो ओजोन मंडल, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरेबिया प्रायद्वीप, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरेबिया प्रायद्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। चलिए, जिनको नहीं पता है 7, 8, 9 या 6 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, बृहस्पति इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने, इनमें से भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी है? भारत ने अंतरिक्ष में इनमें से कौन सा उपग्रह सबसे पहले छोड़ा है? भारत की सबसे पहली सैटेलाइट इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट भारत की पहली सैटेलाइट है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, मुद्रा बनाने में किस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। मुद्रा बनाने में कौन सी धातु का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोना चांदी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा को बनाने में सबसे ज्यादा सोना चांदी का उपयोग होता है। यहाँ पर मुद्रा दूसरे तरह से समझी जा सकती है, ठीक है ना। किस वैज्ञानिक ने सौरमंडल की खोज की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वैज्ञानिक ने सौर मंडल की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां राइट आंसर है। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, इनमें से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर अंटार्कटिका जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड, एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेक्शन था। अगर आपको कुछ पूछना है एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे पर डे के वीडियोस आपके लिए मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।